नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइकल ड्रैटन द्वारा लिखा गया सोनेट नंबर 61 लव्स फेयरवेल। इस सोनेट को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। यह सोनेट माइकल ड्रैटन की सोनेट कलेक्शन आइडियाज़ मिरर से लिया गया है, जिसमें कुल 63 सोनेट्स हैं और यह कलेक्शन 1594 में पब्लिश किया गया था। और इस सोनेट की राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सोनेट का लाइन बाय लाइन एनालिसिस और अंत में हम इसे क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट, ने आई हैव डन यू गेट नो मोर ऑफ मी एंड आई एम ग्लैड या ग्लैड विद ऑल माई हार्ट that thus so cleanly I myself can free। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ और प्रेम करने का कोई विकल्प नहीं रखता हूँ। आओ हम किस करें और एक दूसरे से अलग हो जाएं। मैं अपने प्यार को ख़त्म कर चुका हूँ। तुम्हें अब मुझसे और ज़्यादा प्रेम नहीं मिलेगा और ऐसा करके मैं बहुत खुश हूँ तथा बहुत प्रसन्न हूँ। अब बिना किसी विवाद के मैंने अपने आप को इस प्रेम से अलग कर लिया है। शेक हैंड्स फॉर एवर, कैंसल ऑल आवर वॉज एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, बी इट नॉट सीन इन आइदर ऑफ आवर ब्रोज दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन। इन लाइनों में कवि कहता है कि चलो हम दोनों अपने हाथ मिलाएं और दोस्ती करें और अब दोनों के बीच किए गए सारे वादों को तोड़ दे, ताकि हम जब भी आने वाले भविष्य में कभी मिले तो हमें यह पता न चले कि कोई भी प्रेम हम दोनों के बीच में रह गया है और हम दोनों एक अनजान व्यक्ति की तरह मिले। नाउ एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ, व्हेन हिज पल्स फॉलिंग पैशन स्पीचलेस लाइज, when faith is kneeling by his bed of death and innocence is closing up his eyes। इन लाइनों में आगे कवि कहता है कि अब जब यह प्रेम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और उसकी नब्ज धीरे धीरे चल रही है और उसकी भावनाएं भी कुछ नहीं बोल रही हैं, तो विश्वास उस प्रेम की मृत्यु पर उसके बेड के पास घुटने के बल बैठा हुआ है और उसकी यह निर्दोषपन उसकी आंखें बंद कर रही हैं। नाउ इफ thou wouldst when all have given him over, from death to life thou mightest him yet recover। और अंत में कवि इन लाइनों में कहता है कि अब यदि तुम चाहो कि जब मेरी सभी इच्छाओं ने इस प्यार का त्याग कर दिया है तो तुम भी अब इस मरे हुए प्यार को दोबारा जिंदा कर सकती हो। अब यदि हम इस सोनेट को क्रिटिकली एनालाइज करें तो इस सोनेट में कवि अपनी प्रेमिका से बिछड़ने के लिए दुखी है, क्योंकि उसकी प्रेमिका उसके प्यार का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तथा उसे इग्नोर करती रहती है। अब कवि इन सब चीज़ों से थक चुका है और वह अपनी प्रेमिका से अलग होने का मन बना लेता है, लेकिन वह उससे अलग होने से पहले एक बार मिलना चाहता है, जिससे कि वह अपने प्यार को त्याग कर सके और उसकी नज़रों में वह सिर्फ़ एक दोस्त की तरह मिले तो दोबारा सिर्फ़ दोस्त बनकर ही मिले। और वह अपने इस प्यार के रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहता है तथा अपनी गर्लफ्रेंड से अलग होना चाहता है। तो इसी के साथ यह सोनेट कंप्लीट होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।